नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सियासत नगरी, जहां सियासत की हर चाल हर खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले और सबसे खास। आज हम बात करेंगे उस चुनावी मुद्दे की जिस पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तक की नजर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की। इस चुनाव में एक बार फिर से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की चर्चा छिड़ गई है और इस बार चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी हो रही है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे पाकिस्तान के मंत्री के बयान ने इस चुनाव को नया मोड़ दिया है, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सियासी हलचल मची हुई है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी मीडिया को दिए एक बयान में बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। ये वही अनुच्छेद है जिन्हें 2019 में मोदी सरकार ने हटा दिया था, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया था। आसिफ के इस बयान ने दोनों देशों की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। आसिफ ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो उनके पास अनुच्छेद 370 को बहाल करने का पूरा मौका है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 का कोई जिक्र नहीं किया है। इसके बजाय कांग्रेस का फोकस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने पर है। लेकिन कांग्रेस की गठबंधन की साथी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जोर शोर से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की बात कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गठबंधन में वाकई कोई समरसता है या फिर ये केवल राजनीतिक फायदे के लिए किया गया समझौता है। आसिफ का यह बयान आते ही भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का गठबंधन पाकिस्तान समर्थित है और ये देश की सुरक्षा और अखंडता के खिलाफ है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बहाली के नाम पर देश को फिर से उस स्थिति में ले जाना चाहते हैं जहां से हम बहुत मुश्किल से निकले हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सच में अनुच्छेद 370 को बहाल करने की कोशिश करेंगे या यह केवल एक चुनावी वादा भर है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर के लोग इसे एक चुनावी मुद्दा मानेंगे या फिर उनका फोकस अब विकास और रोजगार पर है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 का जिक्र न होना बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी लगातार इस पर हमला बोल रही है और चुनावी सभाओं में इसे जोर शोर से उठा रही है। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह गठबंधन चुनाव जीतने के बाद अपने वादों को पूरा कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर चुनाव किस दिशा में जाएगा और कैसे अनुच्छेद 370 फिर से एक चुनावी मुद्दा बनेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन सत्ता में आकर इस दिशा में कोई कदम उठाएगा या फिर ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है। ऐसे ही सियासी मुद्दों पर अपडेट्स और इनसाइट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सियासत नगरी पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी सियासी खबर मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प मुद्दे के साथ। धन्यवाद।